Hello my dear beautiful beauties out there, once again welcome back to my page. मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे वीडियोस और पोस्ट को रेगुलरली सुन रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अभी प्रेजेंटली हमारा जो कैंपेन चल रहा है इट इज़ अबाउट आई कंसर्न। हम एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हर बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उनके कंसर्न्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड एज कमिटेड टुडे आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट अंडर आई डार्क सर्कल्स। इस अंडर आई डार्क सर्कल्स को हम लोग डिटेल में बताएंगे। मेरी लास्ट पोस्ट में हम लोगों ने आपको कॉजेज़ और क्योर, प्रिकॉशंस एंड केयर सब बताया है। उसके बावजूद बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी प्रॉब्लम्स ना बढ़ते हैं और ठीक होने की कगार पे रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आई कंसर्न्स। इस अंडर आई डार्क सर्कल्स के डिटेल में जाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहती हूँ अबाउट द स्किन अराउंड द आईज, द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन अराउंड द आईज। हमारी जो आँखों के आसपास की त्वचा है वो बिल्कुल अलग है हमारी चेहरे की त्वचा से। अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो हमारी जो आंखों के आसपास की त्वचा है वो है 0.05 mm थिकनेस की और हमारी फेशियल स्किन है 1.5 mm थिकनेस की। अब इसी बात से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हमारी आंखों के आसपास की त्वचा कितनी सेंसिटिव है, और अगर कोई चीज़ सेंसिटिव है तो हमें उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सेंसिटिवनेस के कारण ये बहुत जल्दी प्रभावित होती है कोई भी पॉल्यूटेंट से, सन एक्सपोजर से, एजिंग प्रोसेस से या हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब जब अंडर आई डार्क सर्कल्स की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी महिला को या कोई भी पुरुष को, ये बेसिकली जेंडर अफेक्टेड कंसर्न नहीं है, किसी भी जेंडर को हो सकता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि कम उम्र की जो बच्चे होते हैं उनको भी अंडर आई डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम रहती है। तो ये अंडर आई डार्क सर्कल्स कभी कभी त्वचा पे होते नहीं है, पर एक भ्रम होता है इंसान को कि ये अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं। इस भ्रम के पीछे 2-3 मुख्य कारण हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी स्किन बहुत पतली होती है, डेलिकेट होती है और वो बहुत ससेप्टेबल होती है, प्रभावित हो जाती है किसी भी सन रेज से या आपके पॉल्यूटेंट्स हैं या एजिंग प्रोसेस से। उसके दौरान क्या होता है, जब स्किन पे प्रभाव डालती है एजिंग प्रोसेस या सन एक्सपोजर तो हमारी त्वचा और पतली हो जाती है। इसमें जो फैट और कोलेजन है वो डिक्रीज हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है और जिससे ये त्वचा और संवेदनशील होकर के त्वचा के नीचे जो एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का वो डायलेट हो जाता है, वो फैल जाता है। उस फैलावट से क्या होता है, एक डार्कनेस हमारी आंखों के नीचे आ जाती है और वो कहीं ना कहीं आपको डार्क अंडर आई सर्कल्स का इम्प्रेशन देती है। इसके बावजूद कभी कभी जब पफी आईज होती है जो कि हेरिडिटी भी होती है या एजिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, उसकी छाया से भी हमें डार्क आई सर्कल्स का अनुमान होता है। अगर ये 2 चीज़ों के अलावा अगर हम बात करते हैं तो कई बार हमें अपर आईलिड पे भी एक पिगमेंटेशन, ब्राउनिंग ऑफ अपर आईलिड नज़र आती है विद द एज, या नॉर्मली जो लोग बाग धूप में ज़्यादा काम करते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन्स पे, वीडियो स्क्रीन्स पे या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन पे ज़्यादा काम करते हैं, उनकी भी त्वचा के अपर आईलिड के ऊपर एक पिगमेंटेशन का मार्क रहता है। इन सब से जो मुख्यतः बचाव का जो एक मतलब बेसिक कारण है, बहुत छोटी बातें हैं जो हमें अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे ये कंसर्न्स जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। सबसे पहले तो हमें आई वॉश का बहुत ध्यान रखना। जब हम चेहरा धोते हैं तो हमें ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम अपनी आँखें भी अलग से धोएं। बहुत आसान तरीका है, आप अपनी हथेली में पानी लीजिए, उसके अंदर अपनी आई डिप करिए, आँखों को खोलिए और बंद करिए, आपकी आई वॉश हो जाएगी। आयुर्वेद में हमारे पास आयुर्वेद का त्रिफला क्वाथ भी होता है जो कि बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करता है और आई हाइजीन प्लस आपके आई हेल्थ का भी ध्यान रखता है। इसके बावजूद अगर जब भी आप धूप में निकल रहे हैं आप धूप का चश्मा ज़रूर से लगाएं जिससे आपकी आंखों के आसपास की त्वचा सुरक्षित रहें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमें अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। कई बार देखने में आया है कि जो एनीमिक लोग होते हैं उनको आयरन की डेफिशिएंसीज होती है, तो हमें डाइट ऐसी लेनी चाहिए जो आपके आयरन रिच डाइट हो, जैसे पालक है, चिया सीड्स है, सोयाबीन है, ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है।
विटामिन डेफिशिएंसी से भी कभी कभी कम उम्र के बच्चों में डार्क आई सर्कल्स हो जाते हैं। तो विटामिन B3 है, आपके विटामिन C, D, K है, इन सब को हर वो डाइट पे ध्यान रखना है जो इनसे एनरिच्ड है, जिसमें ये विटामिन मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं आई क्रीम्स और आई प्रोडक्ट्स की जो कि हमें डार्क अंडर आई सर्कल पे लगानी चाहिए, उसमें मुख्यतः आपको बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि विटामिन C के प्रोडक्ट्स हो, वो ब्राइटनिंग होते हैं, वो आपकी त्वचा को, आपके प्रोटेक्शन बैरियर फैक्टर को मजबूत करते हैं, जिससे आपकी जो त्वचा है आंखों के आसपास वो टफ हो जाती है टू बेयर पॉल्यूटेंट्स एंड सन एक्सपोजर। इसके अलावा जो आई प्रोडक्ट्स में हम बात करते हैं, आई क्रीम्स अगर कैफिनेटेड होती हैं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। कैफिनेटेड आई क्रीम्स आपके बेसिकली ब्लड कैपिलरीज को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, उन्हें संकुचित करती हैं, जिससे कि एक वो डायलेशन से जो एक भ्रम होता है कि डार्क आई अंडर आई सर्कल्स है वो दूर हो जाते हैं। जब हम अपर आईलिड की बात करते हैं तो अपर आईलिड के लिए कोई भी AHA रिच जो क्रीम्स होती हैं या सीरम्स होते हैं उन्हें लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। AHAs का बेसिकली काम होता है एक्सफोलिएशन। अगर डेड स्किन है तो वो ऐसे नहीं होती जैसे फिजिकल एक्सफोलिएशन से होती है, वो बेसिकली डिज़ोल्व होकर निकल जाती है और स्किन ब्राइटन अप हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आंखें ब्लेसिंग्स हैं हमारी और हमें इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत सारे फैक्टर्स को कवर अप कर लूँ अंडर आई सर्कल से रिलेटेड। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे DM करें। कोई कन्फ्यूजन है, कोई कंसर्न और है तो DM अस, एंड हम बिल्कुल कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपको इसका एलैबोरेट डिटेल दे सकें। जहाँ तक आई प्रोडक्ट्स का सवाल है, आई प्रोडक्ट्स के लिए अगर कोई स्पेसिफिक इंसान मुझसे कुछ जानकारी चाहता है तो मैं बिल्कुल, आप मुझे DM करें, मैं अलग से 1-to-1 कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल हूँ, एंड आई वुड मेक इट अ पॉइंट दैट आई क्लियर ऑल द डाउट्स. So stay tuned for our next post. Till then, take good care of self, stay safe, stay beautiful.